हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल इक्वल बोर्ड पर। आज की इस वीडियो में हम प्रतिशत निकालना सीखेंगे। पहली वाली वीडियो में हम प्रतिशत निकालना सीख चुके हैं और आज की इस वीडियो में हम प्रतिशत का 4 टाइप का क्वेश्चन हम लिए हैं जो कि आज समझेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है 140 का 30% बोल रहा है। तो हम जिस तरह का बनाते हैं हम उस तरह का बना लेते हैं। बोला है, पहला क्वेश्चन बोला है 140 का 30% हमें निकालना है। तो सबसे पहले क्या क्वेश्चन को लिख लेना है, 140 का हमें गुना का चिन्ह देना है। तो गुना का चिन्ह दे दिए। उसके बाद 30%। तो 30% का हम क्या लिख सकते हैं, 30%। तो हम इसके लिए 30/100 लिखेंगे। तो 30% का हमें 30/100 लिख देंगे। उसके बाद देखेंगे कि कौन कौन सा कट रहा है। तो हम कटा लेते हैं। ये 0 से ये 0 कट गया। उसके बाद ये 0 से ये 0 कट गया। अब हमारा आंसर क्या आ गया, 14 गुना 3 करेंगे। तो 14 गुना 3, तो इसका आंसर कितना आ गया, 42। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है 50 का 12% हमें निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 50 लिख लेना है। का हमें गुना का चिन्ह देना है। तो हम गुना का चिन्ह ले लेंगे। उसके बाद 12% बोला है। तो 12% का हम 12/100 लिख लेंगे। 12/100। उसके बाद हम कटा लेते हैं। ये 0 से ये 0 कट गया। उसके बाद हम 5 से कटा लेते हैं। 10 बार 2 बार में 10 कट गया। उसके बाद अब क्या कट जाएगा, यहाँ 12 है, अब /2, 12/2 बच गया। इसे भी हम कटा लेते हैं कितने बार में, 6 बार में। 2 छक 12। तो इसका आंसर कितना आ गया, इसका आंसर 6 आ गया। तीसरा क्वेश्चन हम देख लेते हैं। यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ, अब हमें प्रतिशत का प्रतिशत निकालना। जैसे कि तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है 120% का 40% हमें निकालना है। बच्चे करते क्या हैं, 120% का 40% दिया हुआ है तो जल्दबाजी में 120 का 40% निकाल देते हैं। तो ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ 120% दिया हुआ है तो हम 120% लिख लेते हैं। का 40% बोला है, 40%। अब इसे हम हल करते हैं। 120% का हम क्या लिखेंगे, 120/100 ये हम लिख लिए। उसके बाद का चिन्ह दिया हो तो का के लिए हमें गुना का चिन्ह देना है। 40% बोला है तो 40/100 लिख देंगे। अब ऊपर नीचे हम कटा लेते हैं कौन कौन सा कट रहा है। तो हम ये 0 से ये 0 कटा लेते हैं। फिर ये 0 से ये 0 कटा लेंगे। उसके बाद कितना बच गया, 12 गुना 4 बच गया 48। 12 को 4 से हम गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 48 × 48। तो 48/100। अब 100 से हमें भाग देना है। जब इसे हम भाग देंगे तो 2 0 है तो ये संख्या के 2 0 से बाद में हमें पॉइंट दे देना है। क्योंकि जब हम भाग देंगे तो जितना संख्या में 0 रहेगा उतना संख्या से बाद में पॉइंट देना है। तो कितना 0 है, 1 2 0 है तो हमें संख्या के उतना ही से बाद पॉइंट देना है। तो 1 2 के बाद पॉइंट देना है। उसके बाद हम यहाँ पे 0 लिख देंगे। तो कितना आ गया इसका आंसर, 0.48। यही इसका आंसर है। अब चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है 40 का कितना प्रतिशत 16 होगा।
तो इसका हम यहाँ पे बना लेते हैं। 40 का कितना प्रतिशत 16 होगा, ये हमें क्वेश्चन बोल रहा है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं चौथा का, माना कि 40 का y प्रतिशत कितना है 16 है। हम ये मान लेते हैं, माना कि 40 का y प्रतिशत 16 है, क्योंकि हमको पूछ रहा है 40 का कितना प्रतिशत, हम y प्रतिशत मान लिए इसका बराबर 16 है। उसके बाद बनाते हैं तो 40, उसके बाद का दिया हुआ तो का के लिए हमें गुना का चिन्ह लगा देना है। उसके बाद y प्रतिशत हुआ है तो y अब प्रतिशत के लिए हमें 100 से हमें भाग दे देना है। अब फिर बराबर का चिन्ह है, उसके बाद 16 है तो 16 हम लिख देंगे। उसके बाद हम बनाते हैं, अब तिर्यक गुना करना है। अब यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है 1 है। अब तिर्यक गुना करेंगे तो 40 गुना y, अब गुना 1 से करेंगे तो 40 गुना y आ जाएगा बराबर। अब 16 गुना 100 करेंगे तो 16 गुना 100। उसके बाद y को इधर ही रहने देते हैं तो y इधर रहेंगे। अब यहाँ गुना में 40 है, अब बराबर के उधर ले जाएंगे तो भाग में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ गुना में है तो हम बराबर के इधर लेंगे तो भाग में आ जाएगा। तो 16 गुना 100, 16 गुना 100 बटे कितना आ गया 40 आ गया। अब इसे कटा लेते हैं, ऊपर नीचे से क्या कट रहा है 0 से 0 हम कटा लेते हैं। और फिर 4 चौक 16, तो y बराबर कितना आ गया 40। तो 40 का कितना प्रतिशत 16 होगा, तो 40 का 40 प्रतिशत 16 होगा। हम एक बार निकाल के देख लेते हैं, 40 का 40 प्रतिशत, देखते हैं 16 आता है कि नहीं 40 प्रतिशत। तो हम 40 को यहाँ 40 लिख देंगे, गुना का हमें गुना लिख देना है, 40 प्रतिशत है तो 40 बटे 100। अब कटा लेते हैं ऊपर नीचे से, 0 से 0 कट गया, फिर ये 0 से ये 0 कट गया, तो 4 गुना 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा 16, और ये हमारा आंसर सही है। अब 5वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 5वां क्वेश्चन बोल रहा है, पांचवा क्वेश्चन बोल रहा है 200 का 15% का 30% हमें निकालना है, ये क्वेश्चन बोल रहा है। तो हम 5वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 200 लिखा हुआ है तो हम 200 लिख देंगे, 200 का हमें गुना का चिन्ह देना है तो गुना लिख लेंगे। 15% बोला तो इसके लिए हम 15 बटे 100 लिख लेंगे। फिर का चिन्ह दिया हुआ है तो का के लिए हमें गुना का चिन्ह दे देना है। 30%, तो 30% का हम क्या लिखना है 30 बटे 100। उसके बाद हमें इसे हल करना है, तो हम हल कर लेते हैं। अब 0 से ये 0 कट गया, ये 2 0 से ये 2 0 कट गया। अब उसके बाद इसे हम कटा लेते हैं 2 बार में, 10 से कितना बार में 5 बार में। ये जो 0 से ये 2 0 कट गया, उसके बाद ये 0 से ये 0 कट गया। अब 2 से हम 10 को कटाएंगे कितना बार में 5 बार में। अब क्या कट रहा है, अब 15 कट जाएगा कितना बार में 5 तिया 15, तो 3 बार में कट रहा है तो हम कटा लेते हैं। अब आंसर कितना आ गया 3 गुना 3, तो हमारा आंसर 9 आ गया, और यही इसका आंसर है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।